वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किसी खास डाटा का अगर टोटल लेना हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास टेबल के अंदर एक डाटा मौजूद है और आपने उस पूरे टेबल का टोटल लेना है तो हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया था। आज हम सब टोटल का फंक्शन लगाना सीखेंगे। दोस्तों इस वक्त आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर सेल का एक डाटा दिखाया गया है, एक बुक शॉप का डाटा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं और कितनी सेल हुई है और उनका कितना रेवेन्यू है। अगर हम यहाँ इसका टोटल लेना चाहें तो हम यहाँ पर सम का फंक्शन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम लिखते हैं सम और पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और हम रेंज दे देते हैं यहाँ पर अपने पूरे टेबल की। तो जहाँ तक डाटा है मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये टोटल आ जाता है। इसी फंक्शन को मैं आगे ड्रैग करके अप्लाई कर देता हूँ तो ये मुझे रेवेन्यू भी बता देता है कि इस डाटा के मुताबिक आपके 23,762 आर्टिकल जो है वो सेल हुए हैं और उसमें 12,990 रुपए की जो है वो रेवेन्यू हुई है। अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये चेक करना चाहें कि पेन की कितनी सेल हुई है और उसे कितना प्रॉफिट हुआ है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं फिल्टर के अंदर जाकर यहाँ टोटल अनसेलेक्ट कर देता हूँ और खाली पेन को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो आपने देखा कि डाटा में फिल्टर तो अप्लाई हो गया, उसने मुझे पेन की टोटल सेल बता दी कि टोटल सेल 3 दफ़ा हुआ है और उसकी टोटल सेल 210 है, लेकिन यहाँ पर डाटा जो है वो चेंज नहीं हुआ। इसी को अप्लाई करना हम सीखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सम का फंक्शन यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर सब टोटल का फंक्शन अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू सब TOTL टोटल पैरेंथेसिस जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको बताता है कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं तो नाउ का बटन प्रेस करें या फिर यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है दोस्तों। कॉमा लगाने के बाद आपने इसको पूरे टेबल की रेंज दे देनी है जहाँ पर आपका डाटा मौजूद है। मिसाल के तौर पर मेरा टेबल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इसके बाद मैं पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ तो ये मुझे सब टोटल बता देगा। चूंकि इस वक्त कोई फिल्टर अप्लाई नहीं है तो इसने मुझे पूरे टेबल का टोटल बता दिया है। अब हम यहाँ से फिल्टर लगा के चेक करते हैं कि मिसाल के तौर पर बुक कितनी सेल हुई हैं तो ये देखें आपके सामने इसने बता दिया कि 3 दफ़ा बुक्स सेल हुई हैं जिनका टोटल जो है वो 135 है। इसी फंक्शन को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं ड्रैग करके तो इसने बता दिया 18,100 रुपए की जो है टोटल रेवेन्यू हुई है। अब आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे ये आपको उसका टोटल अलग से करके दिखा देगा। आप देख रहे हैं ये फंक्शन जो है वो काम कर रहा है। हम पेन और लेड पेन को इकट्ठे ले लेते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा। हम अगर सबको सिलेक्ट कर देते हैं तो सबका टोटल आ जाएगा। हम अगर खाली स्कूल बैग्स को देखना चाहते हैं तो ये स्कूल बैग, तो आपके सामने डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमने ये सीखा कि अगर एक टेबल के अंदर कुछ आर्टिकल का टोटल लेना हो तो उसके लिए आप सब टोटल का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। एक्सेल को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।